Hello guys, we are going to discuss a problem from the CSIR December 2017 और यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है इस तरह का एक क्वेश्चन आपको हर बार एग्जाम चाहे वो CSIR का हो या गेट का हो या IIT JAM का हो उसमें देखने के लिए मिलता है। सो दिस इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर से सॉल्व करते हैं। आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल विच हैव आइसोइलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज द आइसोस्ट्रक्चरल फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 6 कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पे गिवन है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें से कौन सा जो पेयर है या फिर कौन कौन से यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सेस है वो आइसोलैक्टोनिक हैं एंड आइसोस्ट्रक्चरल भी हैं, दोनों साथ साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोस्ट्रक्चरल। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे एंड आइसोस्ट्रक्चरल का मतलब उसमें उनकी जो स्ट्रक्चर होगी वो भी सेम होगी, राइट। तो अब एक एक करके सारे कॉम्प्लेक्सेस को डिस्कस यहाँ पे करते हैं। तो पहले यहाँ पे दे रखा है पैलेडियम PPS3 का होल 4 यहाँ दे रखा है एंड PPS3 विल एक्ट एज लाइगेंड विच डायरेक्टली अटैच टू द लीड मेटल पैलेडियम मेटल। तो सबसे पहले पैलेडियम के कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, वो होगा Kr एंड 4d10। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पैलेडियम का यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन जो होता है वो क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ 4d10 है तो यहाँ पे इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 10 इलेक्ट्रॉन, राइट। अब PPS3 या फिर कोई भी लाइगेंड हो, हमने तो एक शॉर्ट ट्रिक हमने सीखी थी, कोई भी लाइगेंड है अगर वो मोनोडेंटेड लाइगेंड है तो उसका इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन जो है मेटल के लिए कितना होता है, 2 होता है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ लाइगेंड कितना है, 4। तो PPS3 होल 4 के लिए 2 × 4 तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा पैलेडियम और 8 इलेक्ट्रॉन कौन पार्टिसिपेट करेगा, PPS3, राइट। तो टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि 4 लाइगेंड है तो यहाँ पे जब इनको अरेंज करेंगे मेटल के सराउंडिंग तो यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपको मिलेगी विद द 18 इलेक्ट्रॉन, राइट। अब हम बात करेंगे जो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है हमारे पास हेक्साकार्बोनिल वैनेडियम। तो इसके लिए यहाँ पे करेंगे वैनेडियम कॉन्फ़िगरेशन Ar3d3 4s2। सो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 3 + 2 5 इलेक्ट्रॉन एंड देयर आर 6 कार्बोनिल लाइगेंड प्रेजेंट ओवर हियर। सो 6 × 2 = 12। सो 12 इलेक्ट्रॉन, देयर इज 12 इलेक्ट्रॉन ओवर हियर, राइट। सो अभी क्या होगा, यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन एंड प्लस 5 इलेक्ट्रॉन ओवरऑल कितना हो जाएगा, 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। स्ट्रक्चर फाइंड आउट करेंगे क्योंकि यहाँ पे 6 लाइगेंड है तो 6 लाइगेंड किस तरह से अरेंज होते हैं, ऑक्टाहेड्रल। आपको पता है, आपने 12th में ही पढ़ा था, उसके बाद ग्रेजुएशन में भी पढ़ा। तो ऑक्टाहेड्रली यहाँ पे अरेंज होंगे। सो इट विल बी द वैनेडियम एंड दीज 4 कार्बोनिल ग्रुप आर इन द प्लेन एंड दीज 2 कार्बोनिल ग्रुप is above to the plane and this one is below to the plane. So the 6 carbonyl group makes the compound octahedral, right. अब हम यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस है हेक्साकार्बोनिल क्रोमियम। तो यहाँ पे क्रोम का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो Ar3d5 4s1। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कितना होगा, यहाँ पे 5 and 1 6 और यहाँ पे क्योंकि 6 लाइगेंड है तो 6 × 12 तो 12 + 6 कितना हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन यहाँ पे इसकी जो कॉम्प्लेक्सेस होगी वो कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल, राइट। अब इसी तरह से हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारे पास रोडियम है। रोडियम का यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रखा है रोडियम PPS3 होल 3 Cl। तो यहाँ पे सर रोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, क्रिप्टन 3d8 5s1। तो 8 1 9 इलेक्ट्रॉन विल बी कंट्रीब्यूट फ्रॉम द रोडियम एंड 3 यहाँ पे 3 पेयर यहाँ से यानी कि PPS3 से और 1 पेयर यहाँ से, यानी कि टोटल कितने हो गए, 4 पेयर। 4 पेयर का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन एंड प्लस 9 इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 17 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब जब इसको अरेंज करेंगे यहाँ पे तो ये भी जो है टेट्राहेड्रली जो है अरेंज होंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे nita5C5H5 एंड व्हाट इज दिस इज ए कॉम्प्लेक्स, सॉरी दिस इज ए लाइगेंड एंड इट्स नेम इज साइक्लोपेंटा डाइइनाइल। और यहाँ पे nita5 कभी भी अगर आपको इस तरह से nita5 nita4 nita1 करके दिखता है तो इसका मतलब ये है कि वो जो लाइगेंड है उसकी जो डेंसिटी है वो कितनी है, यानी कि वो मेटल को कितने कितने इलेक्ट्रॉन जो है कंट्रीब्यूट करेगा। तो nita5 है मतलब कि ये जो C5H5 यानी कि साइक्लोपेंटा डाइनाइल जो है वो मेटल को 5 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है और यहाँ पे साइक्लिक बॉन्ड्स होते हैं और यहाँ पे ये 5 इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट करता है। सो दैट इसे nita5 से रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हमें एक निकल का कॉम्प्लेक्स रखा है जिसमें 1 नाइट्रोनियम आयन है NO एंड एक यहाँ पे प्रेजेंट है 1 लाइगेंड इज साइक्लोपेंटा डाइइनाइल, राइट। सो यहाँ पे निकल का कॉन्फ़िगरेशन हम जानते हैं Ar3d8 4s2। तो निकल विल कंट्रीब्यूट 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन एंड दिस साइक्लोपेंटा डाइइनाइल विल कंट्रीब्यूट 5 इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन विल बी कंट्रीब्यूट फ्रॉम द NO. So total electron contribution will be 70 electron and the structure will be linear. Now the last one is nickel tetracarbonyl nickel यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रखा है। तो निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम Ar3d8 4s2 and the 8 electron contribute from the carbonyl group. So the 8 + 10 कितना हुआ, 18 electron and the structure will be the tetrahedral. अभी हमें यहाँ पे देखना है कॉमन कहाँ पे है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और स्ट्रक्चर जो है किस किस की सेम है। तो यहाँ टेट्राहेड्रल है, यहाँ टेट्राहेड्रल है और यहाँ टेट्राहेड्रल है, लेकिन यहाँ पे कितना है, 17 है
यहाँ पे क्या है 18 है और यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन। तो मतलब यहाँ पे जो ए और एफ जो है वो एक दूसरे के सिमिलर है, मतलब कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है और आइसो स्ट्रक्चरल भी है। यहाँ पे और भी चेक करते हैं, ये दोनों ऑक्टाहेड्रल है, लेकिन यहाँ पे ये 17 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और ये 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो मतलब यहाँ पे ये नहीं होगा। और ये कैसा है, लीनियर। सो द करेक्ट आंसर विल बी द ए एंड एफ। तो यहाँ पे ए और एफ करेक्ट आंसर होगा, तो इस बिहाफ पे कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। So hope you people understand very well about this question, and thank you for watching this video. Share and subscribe the channel.